हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोग का सॉल्व हो गया था। क्वेश्चन नंबर 11 में दे रखा है एक्स कॉस इनवर्स एक्स बट्टा में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको क्या किया जाए, सॉल्व किया जाएगा। हल तो क्या लिखना पड़ेगा, इंटीग्रेशन चिन्ह एक्स इंटू कॉस इनवर्स एक्स बटा में रूट अंडर क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा। ठीक है, हम लोग क्या माना जाएगा, माना कि कॉस इनवर्स एक्स बराबर टी मान लो। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू जब निकाला जाएगा, एक्स का वैल्यू तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा कॉस टी, ये गुणन में है, इधर आएगा बट्टा में, बट्टा के ऊपर हम लोग चढ़ाते हैं तो इनवर्स हट जाता है। ठीक है, देखो कॉस एक्स बराबर टी को डिफरेंशिएट कर लिया जाए एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष सापेक्ष अवकलन करने पर जब अवकलन किया जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो कॉस इनवर्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस में होता है। यहाँ पर 1 माइनस रूट अंडर डिफरेंशिएशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, इसका dt बट्टा dx हो जाएगा। बीसीएम पे गुना करेंगे तो माइनस का dx बराबर का क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dt हो जाएगा। माइनस को इधर कर लो, dx बराबर माइनस को इधर ला देते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर dt हो जाएगा। कोई दिक्कत है, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत ना ना। dx का मान समीकरण कहाँ रखना पड़ेगा, 1 में। 1 में रखने पर, तो जब 1 में रखा जाएगा तो देखो यहाँ पे क्या दे रखा है 1 हम लोग का, यहाँ है x इंटू कॉस इनवर्स एक्स है बटा में रूट अंडर क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या है dx है। अब देखो यहाँ से ध्यान से, x का वैल्यू क्या हम लोग का है cos t, यहाँ रख दो cos t। ठीक है, इनटू cos इनवर्स x बराबर क्या माने हैं t, तो यहाँ रखो t बटा में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है dx का वैल्यू देखो माइनस में है तो ये माइनस को पहले बाहर निकाल दो, ये रूट अंडर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टी है dt, ये खत्म, क्या बच गया अब हम लोग का माइनस। यहाँ देखो ये अल्फाबेटिकल है टी, ये हम लोग का त्रिकोणमिति है, तो आइलेट का फॉर्मूला पर डायरेक्ट बैठाओ, तो इसको आइलेट का फॉर्मूला पर बैठाया जाएगा तो पहले हम लोग का क्या आता है अल्फाबेट तब त्रिकोणमिति, तो अल्फाबेट त्रिकोण में टी है तो टी पहले हो जाएगा 1 नंबर पे इंटू कॉस टी को बाद में कर देते हैं, कॉस टी को क्या कर देते हैं बाद में। अब इसका फॉर्मूला पर बैठा दो डी टी, क्या फॉर्मूला होता है, फर्स्ट का मान इसी तरह से सेकंड का इंटीग्रेशन होता है, सेकंड का इंटीग्रेशन cos t हो जाएगा। ठीक है, माइनस का चिन्ह cos t dt हो जाएगा, माइनस का चिन्ह टोटल का इंटीग्रेशन, यहाँ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन t का डिफरेंशिएट कर देंगे x के सापेक्ष, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ इंटू का चिन्ह, इंटू का इंटीग्रेशन सेकंड का होता है, यहाँ cos t हो जाएगा dt हो जाएगा, और उसके बाद में यहाँ से dt हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। यहाँ देखो t cos का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन, cos का इंटीग्रेशन होता है साइन t, क्या हो जाएगा साइन t माइनस का, यहाँ से क्या हो जाएगा हम लोग का इंटीग्रेशन चिन्ह, t का डिफरेंशिएशन 1 होता है, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, क्या होता है 1, तो t का डिफरेंशिएशन 1, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos का इंटीग्रेशन होता है साइन t dt, इसको गुना किया जाएगा t इंटू साइन टी माइनस इंटीग्रेशन चिन्ह, यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन टी dt हो जाएगा, यहाँ से देखा जाएगा तो t इंटू साइन टी माइनस, देखो साइन का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस का होता है cos t, क्या होता है cos t प्लस का c, यहाँ से लेकर चला जाएगा तो t इंटू क्या हो जाएगा साइन टी, क्या हो जाएगा साइन टी
माइनस माइनस बीच में प्लस, ये माइनस माइनस गुना करेंगे प्लस, क्या हो जाएगा cos t प्लस का c। अब देखो t का वैल्यू क्या हम लोग का, t का वैल्यू क्या है, t का वैल्यू cos इनवर्स है, तो यहाँ पर रख दो cos इनवर्स x है ना, x हो जाएगा इनटू साइन t को हम लोग रूट में क्या लिख सकते हैं, साइन को वन माइनस कॉस स्क्वायर टी लिख सकते हैं, 1 - cos² t लिख सकते हैं। ठीक है, साइन का रूट अंडर अरे ना होता है फॉर्मूला, साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी बराबर का 1 होता है, तो हम लोग साइन स्क्वायर के जगह, साइन के जगह पर क्या लिख सकते हैं, साइन टी स्क्वायर उधर जाएगा रूट पे, आई प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 1 कॉस स्क्वायर ना हो जाएगा टी, तो यहाँ साइन टी को हम लोग इतना लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है ना ना। अब देखो प्लस का cos t प्लस सी है, यहाँ से देखो क्या हो जाएगा cos इनवर्स x इंटू रूट अंडर 1 माइनस, देखो तो cos x को cos t बराबर क्या है x है, x का होल स्क्वायर हो जाएगा, x का होल स्क्वायर प्लस का cos t है, cos t का मान क्या रख सकते हैं, cos t का मान क्या है, cos t का मान x है, x प्लस का c, ये देखो तो इतना ही आंसर हो जाएगा। ठीक है।
हो गया। देखो ये क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, टेन इनवर्स एक्स है, इसको इंटीग्रेशन में लगा लो। टेन इनवर्स एक्स डीएक्स हम लोग लिख सकते हैं। तो देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर जो केवल एकलौता कोई दे देना, एकलौता केवल टेन एक्स, चाहे तो इनवर्स हो चाहे नहीं भी हो, डीएक्स, ठीक है, सेक एक्स, जो भी है एकलौता देगा तो हम लोग फर्स्ट तो ये मान ही लेंगे, सेकंड डीएक्स को मान लेंगे, क्योंकि हम लोग वन डीएक्स भी लिख सकते हैं, वन डीएक्स लिख सकते हैं, क्योंकि वन में टेन से गुना करेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इसलिए हम लोग इसी को मान लो, यहाँ वन हो जाएगा, ये दो हो जाएगा, ठीक है, पहला और दूसरा का फॉर्मूला पर तोड़ने के लिए। जो हम लोग का क्या फॉर्मूला हो रहा है, फॉर्मूला यही ना हो रहा है, फर्स्ट का अस्थिर यानी कि टेन इनवर्स एक्स को अस्थिर छोड़ दिया जाएगा, सेकंड को क्या किया जाएगा, इंटीग्रेशन। तो सेकंड क्या है, डीएक्स, डीएक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा, फिर माइनस का चिन्ह होता है पूरा का, फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन होता है, तो फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन टेन इनवर्स एक्स बटा में डीएक्स हो जाएगा, इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन एक्स डीएक्स हो जाएगा, यहाँ भी डीएक्स हो जाएगा। क्या फॉर्मूला सेम है ना, टेन इनवर्स का टेन इनवर्स एक्स का देखो इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका वैल्यू एक्स होता है, क्या होता है, वन का इंटीग्रेशन एक्स होता है, डिफ्रेंसिएशन वन होता है, ठीक है, माइनस का चिन्ह। यहाँ पर टेन इनवर्स का डिफ्रेंसिएशन वन बटा में वन प्लस एक्स स्क्वायर, क्या होता है डिफ्रेंसिएशन, यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन एक बटा में वन प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बटे टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बटे टू ना, इंटीग्रेशन डीएक्स, क्या हो जाएगा, डीएक्स। कोई दिक्कत है नहीं ना, केवल एक्स है, एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बटे टू एक्स। यहाँ से भी टेन इनवर्स एक्स इंटू एक्स माइनस का, यहाँ देखो गुना करेंगे, एक बटे टू को बाहर निकाल लेते हैं, गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर बटा वन प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये डीएक्स हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, डीएक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना, चलो देखो तो इसको, हो गया। देखो यहाँ मिस्टेक क्या हो रहा है हम लोग से, यहाँ पर केवल dx सेकेंड है ना, तो dx का ही केवल इंटीग्रेशन किया जाएगा, तो dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, अब x में गुना करेंगे तो x में वन से गुना करेंगे तो केवल x से होगा, अब बटा में वन प्लस एक्स स्क्वायर रह जाएगा, एक बटे टू जो हम लोग बाहर निकाले इसको हटाइए दो, ठीक है। नेक्स्ट चलो आगे, यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स इंटू एक्स, अब देखो इसका हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग पुट करना पड़ेगा, क्योंकि x को काटना है ना, तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, माइनस का I1 लिख लेते हैं, समीकरण 1 लिख लेते हैं, क्या इसको इंटीग्रेशन फिर से कर लिया जाए डिफरेंशिएशन करके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, I1 बराबर क्या हो जाएगा, I1 बराबर हो जाएगा x बटा में वन प्लस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है, dx। यहाँ पर मान लो, माना कि वन प्लस एक्स स्क्वायर बराबर क्या t हो जाएगा, डिफ्रेंसिएशन करेंगे x के सापेक्ष अवकलन अवकलन कर लो, क्या हो जाएगा, वन का जीरो हो जाएगा प्लस टू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर का, यहाँ डी टी बट्टा डी एक्स हो जाएगा, यहाँ पर dx बराबर क्या हो जाएगा, dt बट्टे टू एक्स हो जाएगा। अब यहाँ dx का मान जो है, dx का मान समीकरण इसको एक मान लो, अच्छा समीकरण एक है ना ये, तो इसको दो मान लो, मान समीकरण दो में रखने पर दूसरका में dx का मान रख लो, I1 बराबर क्या आ रहा है हम लोग का, x बटा में इसको t माने हैं, dx का वैल्यू आया है dt बटा टू एक्स, एक्स से एक्स खत्म हो जाएगा, I1 का वैल्यू जो आएगा एक बटे टू बाहर निकाल लो, वन बटा में टी डी टी हो जाएगा, ठीक है, एक बटा में टी डी टी, ये खाली और नीचे यहाँ दिखाई दे देगा, यहाँ I1 बराबर क्या हो जाएगा, एक बटे टी, वो एक बटे टू ना, टी वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एक्स होता है मोड में, तो मोड में टी हो जाएगा प्लस का सी हो जाएगा, ये खाली और दिखाई दे देगा। तो यहाँ पर I1 का वैल्यू एक बटा में टू, लॉग टी का वैल्यू रख लो क्या है, वन प्लस एक्स स्क्वायर है ना, प्लस का सी,
अब इसको हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख लेंगे। I1 का मान समीकरण 1 में रखने पर कहाँ रखा जाएगा, 1 में। 1 कहाँ है, वहां है, देखो tan इनवर्स x इंटू एक्स माइनस का आई है, आई का वैल्यू का आया है 1/2 आया है, लॉग आया है मोड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर आया है प्लस का c, लास्ट यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो कितना है, चलो उतारो जल्दी। ठीक है, तो हो गया। देखो क्या दे रखा है 14 में कि x इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर दे रखा है। अच्छा एक बात बताओ, आइलेट का फॉर्मूला लगाएंगे ना, तो आइलेट में कौन पहले आएगा, कौन पहले आ रहा है, चेक करो। ये तो इनवर्स नहीं है, एल देखो, एल क्या होता है, लॉग होता है, क्या होता है, लॉग, और ए क्या होता है, अल्फाबेट, यानी कि XYZ। तो पहले हम लोग का कौन आने वाला है, लॉग होना। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन चिन्ह लगा दो, क्या लिखेंगे, लॉग एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स dx। कोई दिक्कत है नहीं ना, ये पहले जरूरी है, बेसिक चीज ये है कि पहले हम लोग का सॉल्व किसको करना है। अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे, लगा लो। फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट का मान अस्थिर होता है तो लॉग एक्स का होल स्क्वायर को अस्थिर छोड़ देंगे इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन यानी एक्स dx हो जाएगा, चिन्ह माइनस का इंटीग्रेशन चिन्ह, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन होता है तो लॉग हो जाएगा एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पर तो d log x हो जाएगा, पहले स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है और फिर क्या होता है हम लोग का d log x हो जाएगा बटा में dx हो जाएगा। ठीक है, पहले स्क्वायर का डिफरेंशिएशन फिर log x का डिफरेंशिएशन, इनटू में क्या करना है, इंटीग्रेशन सेकेंड का x dx करना है, पोस्ट बंद, यहाँ dx। कोई दिक्कत है नहीं ना। देखो log x का होल स्क्वायर है, यहाँ पर इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, माइनस का चिन्ह। यहाँ देखो पहले हम लोग का स्क्वायर का इंटीग्रेशन पावर आगे पावर में से एक घट जाएगा तो यहाँ पर 2 log x हो जाएगा, 2 log x हो जाएगा इंटू log x का 1/x होता है, और यहाँ पर इंटू का चिन्ह, इसका एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, इंटीग्रेशन dx हो जाएगा। कोई दिक्कत है, देखो एगो एक्स से एगो एक्स गायब, बचा क्या, यहाँ देखो ध्यान से, log x का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस का चिन्ह, इंटीग्रेशन 1/2 है ना, यहाँ पे 1/2 है, 1/2 है, और यहाँ 1/2 यहाँ इंटू 2 कट जाएगा, यहाँ क्या बच गया, log x इंटू एक्स dx। देख लो क्या बच गया, log x इंटू यहाँ 2 x था, एगो x कट गया dx। इसको हम लोग इतना को I1 मान लो। ठीक है, क्या मान लेंगे, I1, समीकरण 1 कर दो, क्या कर लेंगे, समीकरण 1। ठीक है, इसको फिर से वही फॉर्मूला बैठेगा तो यहाँ से बैठा दें, देखो यहाँ log x का होल स्क्वायर है इंटू एक्स कर देते हैं, एक्स का स्क्वायर बटा में 2 कर दो ना, इसे माइनस का चिन्ह दिखाई दे देगा ना ये। अब देखो वही तब समीकरण ये कहे के मानेगा, ये माइनस है, यहाँ से 12 ब्रैकेट लगा देते हैं, इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे तो फर्स्ट का मान पहले हो जाएगा log x हो जाएगा इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन dx हो जाएगा, फिर माइनस का चिन्ह होता है बड़ा इंटीग्रेशन चिन्ह, यहाँ पोस्ट में क्या हो जाएगा, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन तो d log x हो जाएगा बटा में dx हो जाएगा इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन x dx हो जाएगा, पोस्ट बंद, यहाँ dx। कोई दिक्कत है नहीं ना, बस खाली स्टेप फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखो क्या है, log है x है का होल स्क्वायर है इंटू एक्स स्क्वायर है बटा में 2 है, ये वाला माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह, 12 कोष्टक है, 12 कोष्टक, log x है अस्थिर है, log x अस्थिर छोड़ दिए, यहाँ देखो इंटीग्रेशन चिन्ह है x का, इंटू में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, इंटीग्रेशन x का एक्स स्क्वायर बाई 2, माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह,
यहाँ देखो log का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, क्या होता है 1/x, 1/x होता है। यहाँ इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाना है ना, लगाना है, लगा दिए, गुन्ना, माइनस के बाद इंटीग्रेशन चिन्ह लगा दिए, log x का डिफरेंशिएशन 1/x गुन्ना है, इसका क्या हो जाएगा x²/2 हो जाएगा इंटीग्रेशन, यहाँ देखो dx हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं ना। अब यहाँ से x से एगो x खत्म हो गया, x से एगो x का हो गया खत्म, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। log x का होल स्क्वायर इंटू x²/2 माइनस का चिन्ह, यहाँ से log x इंटू x²/2 माइनस का चिन्ह, इंटीग्रेशन का चिन्ह है तो देखो 1/2 को है 2 जो है बाहर निकाल दिए, x में 1 से गुना करेंगे, x से dx बच जाएगा, कोई दिक्कत है ना। बस खाली स्टेप फॉलो करते चलो, बनते जाएगा मैथ। यहाँ से log x का होल स्क्वायर इंटू x²/2 माइनस का चिन्ह, यहाँ से कर लो क्या हो जाएगा हम लोग का log x इंटू x²/2, हई वाला को बट्टा में 2 कर दिए, माइनस का चिन्ह, 1/2 हो गया गुन्ना, इसका करेंगे इंटीग्रेशन तो x²/2 होगा ना, यहाँ प्लस का c हो जाएगा, है ना, log x का होल स्क्वायर इंटू x²/2 माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा हम लोग का log x इंटू x²/2 माइनस का चिन्ह, ये 2 दूनी का कितना हो जाएगा, 2 दूनी का 4, x²/4, यहाँ प्लस का c। अब देखो क्या किया जाएगा, log x का होल स्क्वायर इंटू x²/2 माइनस, अब माइनस से गुना कर दो तो माइनस का हो जाएगा log x इंटू x²/2, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, x²/4 प्लस का c, यही हो जाएगा आंसर, ठीक है।
हो गया ना। देखो क्या किए थे हम लोग, थोड़ा सा रिकॉर्ड आवाज नहीं गया था इसलिए बता दे रहे हैं। यहाँ पर log x है एक्स स्क्वायर, इसको पहले लिख दिया गया था, इसको बाद में। फॉर्मूला क्या होता है आइलेट का, पहला वाला को हम लोग का क्या होता है, पहला का मान अस्थिर, दूसरा का इंटीग्रेशन, माइनस का चिन्ह हो जाता है, पहला का डिफरेंशिएशन और दूसरा का इंटीग्रेशन। तो यहाँ log x है तो log x, यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स क्यूब बटे एक्स हो जाएगा, वन का इंटीग्रेशन x होता है, माइनस का चिन्ह, यहाँ डिफरेंशिएशन करेंगे 1/x हो जाएगा, इंटू का चिन्ह, इसका इंटीग्रेशन करेंगे एक्स स्क्वायर का तो एक्स के क्यूब बटा 3, वन का क्या हो जाएगा x हो जाएगा और dx हो जाएगा। अब 1/x से ये दोनों में पारापारी से गुना कर देंगे, तो गुना करेंगे 1/x इंटू क्या हो जाएगा, x के साथ गुना करेंगे तो एक्स क्यूब बटा 3 प्लस 1/x गुना करेंगे x के साथ में, तो x से x खत्म हो जाएगा, x से 2 गो बच जाएगा, एगो कट जाएगा क्योंकि q है, तो x से एगो x खत्म, एक्स स्क्वायर बच जाएगा। तो यहाँ देखो 1/3 को बाहर कर दिए, एक्स स्क्वायर, अब प्लस का ये 1 बचा है तो ये 1 हो जाएगा, dx हो जाएगा, ठीक है। अब देखो log x इंटू एक्स क्यूब प्लस का 1 जो है माइनस का चिन्ह, 1/3 को बाहर कर दिए, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वही हो जाएगा एक्स क्यूब बट्टा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, एक्स का प्लस का 1। देखो ये गुन्ना जो है हम लोग का एक्स क्यूब के साथ होगा 1/3, ये नहीं कि वनों के साथ गुन्ना है, ये 1 के साथ नहीं है, केवल एक्स स्क्वायर के साथ में गुन्ना है 1/3, तो वही खाली इसके साथ किए हैं प्लस का 3। अब इसको गुन्ना करेंगे तो एक्स क्यूब रहेगा, 3 3 9, तो यहाँ पर वही माइनस का 1/9 एक्स क्यूब किया गया, प्लस का एक्स प्लस का सी किया गया, ठीक है। देखो 60 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, e के पावर x दे रखा है और इंटू में sin x प्लस का cos x है, तो e के साथ में गुना कर दिया जाएगा दोनों के साथ में, ठीक है, दोनों के साथ में क्या कर दिया जाएगा, गुना कर दिया जाएगा, तो गुना कर लो, इंटीग्रेशन चिन्ह लगा लो, क्या हो जाएगा, यहाँ पे sin x हो जाएगा, sin x इंटू ई के पावर x प्लस का चिन्ह cos x इंटू ई के पावर x dx हो जाएगा। कोई दिक्कत है, इसको हम लोग क्या कर दिए, ई के पावर x है साइन में गुना, ई के पावर x से गुना कर दिए कॉस में, कोई दिक्कत नहीं ना। अगला स्टेप में क्या कर लिया जाए, दोनों के अलग अलग कर लिया जाए, यहाँ साइन x इंटू ई के पावर x dx कर लो, प्लस का चिन्ह जो है इंटीग्रेशन यहाँ cos x इंटू ई के पावर x dx कर लो, कोई दिक्कत है, दोनों का अलग अलग कर दिए। इसको हम लोग क्या कर लिया जाए, इंटीग्रेशन किया जाए और इसको क्या कर लिया जाए, इसी तरह से लिखते चला जाएगा प्लस में, इसको पहले हो जाएगा तब इसको किया जाएगा, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है हम लोग का, ये पहला हो जाएगा, ये दूसरा का हो जाएगा, क्यों, क्योंकि पहले एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में आता है, पहले अल्फाबेट तब एक्सपोनेंशियल आता है ना, एक्सपोनेंशियल ई के पावर एक्स आइलेट, देखो ई अंतिम में आ रहा है, तो साइन का मान अस्थिर छोड़ना पड़ेगा, साइन एक्स अस्थिर होगा, सेकंड का इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन चिन्ह माइनस का होता है, फिर इंटीग्रेशन चिन्ह, देखो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन तो डी साइन एक्स हो जाएगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, इनटू में एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ई के पावर एक्स और डीएक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत है, यहाँ कोष्ट बंद dx हो जाएगा। अब देखो ये प्लस का चिन्ह है, इसको साथ में लेते चलो, क्या है cos x इंटू ई के पावर x dx, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो साइन x का साइन x अस्थिर है, साइन x है, एक्सपोनेंशियल का क्या हो जाएगा, ई के पावर x से हो जाएगा माइनस, यहाँ इंटीग्रेशन चिन्ह, देखो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x इंटू ई के पावर x dx, ई के पावर एक्स dx हो जाएगा, ठीक है, एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल होता है, dx का dx। अब प्लस ये क्या है हम लोग का, प्लस है cos x इंटू ई के पावर x dx है। अब देखो तो ये हम लोग का आंसर मिल गया, ये माइनस में क्या है इंटीग्रेशन cos x इंटू ई के पावर x dx, ये प्लस में क्या है cos x इंटू ई के पावर dx, माइनस प्लस काट दो कट जाएगा, क्या बच गया खाली साइन एक्स इंटू ई के पावर एक्स प्लस का सी लिख दो, क्या है कि इसका भी हम लोग इंटीग्रेशन किए हैं, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है, हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर 17 है, जो अभी हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन बनाए हैं, ठीक है,
18 जो क्वेश्चन बना है और 17 जो बना है। 18 खैर ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, पर ये 5 नंबर में पक्का पूछेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, देखो क्या करना है इसको। x इंटू ई के पावर x दे रखा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसको हम लोग ऐसे भी थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। इंटीग्रेशन चिन्ह है ना, इंटीग्रेशन चिन्ह है, इसको क्या कर लिया जाए, एक्स बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर कर देते हैं, इंटू में ई के पावर एक्स कर लेते हैं। ठीक है, ई के पावर एक्स से फिर हम लोग क्या करते हैं, गुना कर लेंगे और dx हो जाएगा। एक स्टेप आगे और बढ़ा दो, इसको हम लोग क्या करेंगे, 1 प्लस एक्स माइनस क्या कर सकते हैं, 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर एक्स dx लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखो प्लस एक और माइनस एक कट जाएगा, फिर एक्स बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर बच जाएगा, है ना। फिर क्या बच जाएगा, इतना ही बच जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं ना, एक जोड़ दिए एक घटा दिए, कोई अंतर नहीं होगा। ठीक है, अब देखो यहां से x प्लस 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस 1 बटा में क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इंटू में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स हो जाएगा। यहाँ पे इंटू नहीं ना, माइनस है ना, यहाँ पर क्या है देखो माइनस है, एक बटा में क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और उसके बाद में इंटू ई के पावर एक्स है, ये दोनों का है, ये क्या है, दोनों का है, ई के पावर एक्स और dx, ई के पावर एक्स और dx। कोई दिक्कत है नहीं ना। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, ये तो x प्लस 1 एक्स, यहाँ पर क्या हम लोग का 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, 1 प्लस क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो इसको हम लोग चाहेंगे, इसको तो काट सकते हैं, x प्लस 1 1 कट जाएगा, और इसके बाद में x प्लस 1 ये बच जाएगा। देखो इसको जब हम लोग तोड़ेंगे ना, जैसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इसको हम लोग x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 करेंगे ना, तो ये कट जाएगा, एक इतना ही आएगा। क्यों, x में x से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ x में गुना करेंगे ax, ये क्या हो जाएगा, x में गुना करेंगे x हो जाएगा, और ये क्या बच जाएगा, 1 में गुना करेंगे x हो जाएगा, इसमें गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 1 आ जाएगा ना, गुना करने के बाद। अगर जो भाग करते हैं, इसको क्या किया जाएगा, भाग किया जाएगा, x प्लस 1 एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है। ठीक है, देखो तो थोड़ा हो गया। देखो क्वेश्चन में हम लोग के क्या है, क्वेश्चन में ही मिस्टेक हुआ है, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, क्या है, होल स्क्वायर है। तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, होल स्क्वायर, यहाँ से भी हटाएंगे तो क्या लगेगा, होल स्क्वायर। ठीक है, इसीलिए हम लोग का नहीं कट रहा था, बोले क्या नहीं कट रहा है, स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से भी हटा दो इसको, होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से भी हट जाएगा तो होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यहाँ से x प्लस 1 से x प्लस 1 कट जाएगा, ये दो है ना, होल स्क्वायर मतलब दो होते, एक बच जाएगा। तो यहाँ से क्या बच जाएगा, इंटीग्रेशन चिन्ह, एक बटा में 1 प्लस एक्स बच गया, माइनस का एक बटा में, यहाँ भी तो होल स्क्वायर होगा, यहाँ क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो क्या बचेगा, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और इनटू दोनों का क्या है, ई के पावर एक्स है और dx है। यहाँ तक किसी का कोई दिक्कत नहीं ना, बोलो, नहीं दिक्कत है तो आगे भी दिक्कत ना होगा। एक्सपोनेंशियल बट्टा वाला को ऊपर चढ़ाते हैं हम लोग तो क्या में होता है, ये माइनस में होता है, तो 1 प्लस एक्स के पावर -1 हो जाएगा, चिन्ह माइनस का है। उसके बाद में ये माइनस वाला बट्टा वाला ऊपर चढ़ेगा तो यहाँ माइनस में हो जाएगा, 1 प्लस एक्स के पावर -2 हो जाएगा, होगा, इनटू में क्या हो जाएगा, ई के पावर एक्स dx है। अभी दोनों के साथ में गुना कर लो,
ई के पावर एक्स से गुना करेंगे तो ये क्या होगा 1 प्लस एक्स इनवर्स इंटू ई के पावर एक्स माइनस का चिन्ह, ये dx कर लो चाहे यहाँ पर माइनस का चिन्ह रहने दो। उसके बाद इससे गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का 1 प्लस एक्स के पावर -2 इंटू ई के पावर एक्स dx हो जाएगा। ठीक है, क्या कर दिए माइनस ये ई के पावर एक्स से दोनों में गुना कर दिए। अब दोनों के अलग अलग इंटीग्रेशन चिन्ह लगाओ तो 1 प्लस एक्स हो जाएगा माइनस में 1 इंटू ई के पावर एक्स, चिन्ह माइनस का, यहाँ dx जोड़ना पड़ेगा, dx माइनस का चिन्ह, यहाँ से 1 प्लस एक्स हो जाएगा माइनस में 2 इंटू ई के पावर एक्स dx हो जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं ना। अब क्या करो, देखो ये फॉर्मूला पर हम लोग के आ गया फर्स्ट वाला का। देखो ये हम लोग का क्या है अल्फाबेट है, ये हम लोग का क्या है, यहाँ से देखो ये क्या है हम लोग का -1 से इन्वर्स नहीं गया है। ठीक है, तो ऐसे भी हम लोग का एक ही नंबर पर रहेगा, ये 2 नंबर पर रहेगा। एक्सपोनेंशियल सबसे कहाँ जाता है, नीचे जाता है ना, आइलेट के फॉर्मूला पे। तो इसको बनाओ, इसको जस्ट करते हम लोग लिखते चलेंगे। अगर जो इससे नहीं कटेगा तब उसको अंतिम में सॉल्व किया जाएगा, है ना। तो क्या होता है फॉर्मूला, पहले वाला का मान अस्थिर, तो अस्थिर क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स के पावर माइनस का 1। ठीक है, सेकंड का इंटीग्रेशन होता है, सेकंड क्या है ई के पावर एक्स dx हो गया, माइनस का चिन्ह होता है, टोटल का इंटीग्रेशन होता है। क्या हो गया टोटल का इंटीग्रेशन। फर्स्ट का क्या होता है डिफरेंशिएशन, तो डी 1 प्लस एक्स के पावर में 1 है बटा में dx है, इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा ई के पावर एक्स dx का। कोई दिक्कत, यहाँ देखो माइनस है, इसको तो हम लोग पोस्ट में कर लेंगे, यहाँ पर क्या लिख दिया जाएगा dx लिख दिया जाएगा। अब देखो ये माइनस का चिन्ह है, इंटीग्रेशन ये वाला पार्ट लिखा रहा है, क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स के पावर -2 इंटू ई के पावर एक्स dx। कोई दिक्कत नहीं ना। देखो डिफरेंशिएशन 1 प्लस एक्स के पावर -1, इसका एक्सपोनेंशियल का तो इंटीग्रेशन इतना ही हो जाएगा, कोई चेंजिंग नहीं। देखो यहाँ इंटीग्रेशन चिन्ह है, देखो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो पावर आगे आता है, पावर में से एक घटता है, तो माइनस का 1 आगे आ जाएगा, माइनस का 1 का आ जाएगा आगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स -1 और -1 जोड़ेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। क्या होता है पावर में से एक घटेगा, तो -1 ऑलरेडी है और माइनस का 1 जोड़ेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत है, इनटू में यहाँ पर एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स से रहेगा और dx रहेगा। यहाँ तक क्रिया हम लोग कर लिए। ये देखो माइनस का चिन्ह है, इंटीग्रेशन चिन्ह 1 प्लस एक्स का पावर -2 इंटू ई के पावर एक्स dx होगा। कोई दिक्कत है तो बोलो यहाँ तक, नहीं ना, आगे बढ़ो। 1 प्लस एक्स के पावर -1 इंटू ई के पावर एक्स, ये देखो माइनस माइनस गुना करेंगे प्लस हो जाएगा, इंटीग्रेशन चिन्ह 1 में गुना करेंगे तो इतना ही हो जाएगा। देखो क्या हो जाएगा हम लोग का 1 प्लस एक्स के पावर -2 इंटू ई के पावर एक्स dx, माइनस का चिन्ह, इंटीग्रेशन चिन्ह 1 प्लस एक्स के पावर -2 इंटू ई के पावर एक्स dx। ये देखो प्लस में है ये माइनस में है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा कट जाएगा। बचा का हम लोग के पास 1 प्लस एक्स के पावर माइनस इंटू ई के पावर एक्स, यहाँ भी तो हम लोग इंटीग्रेशन किए हैं, तो प्लस का सी हो जाएगा। फाइनली आंसर यही हम लोग का हो जाएगा। ठीक है, हो गया। देखो ये जो है हम लोग का आंसर, ऐसे भी छोड़ देगा तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोले हैं कि ऊपर चढ़ा है तब इन्वर्स लगा है, इसको नीचे उतारने का मन है तो नीचे उतार लो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो तो 1 बटा में हो जाएगा हम लोग के पास 1 प्लस एक्स के पावर 1 हो जाएगा। यही 1 ऊपर जाता है तो क्या हो जाता है माइनस, तो 1 हम लोग नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे 1 नहीं लगाएंगे, एक कैसे भी छिपा रहता है। इंटू में ई के पावर एक्स प्लस का सी, ये भी आंसर हो सकता है। तो तुम लोग ऐसे भी छोड़ सकता है ऐसे भी छोड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हो गया।
देखो क्वेश्चन जो हम लोग का दे रखा है, क्वेश्चन क्या दे रखा है 18 नंबर में e के पावर x 1 प्लस साइन एक्स बटा में 1 प्लस कॉस एक्स। तो सबसे पहला काम क्या है हम लोग का, सबसे पहला काम है इसको हम लोग इंटीग्रेशन के रूप में लिखना। इंटीग्रेशन e के पावर x 1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स बटा में 1 प्लस कॉस एक्स और dx, है ना, क्या हो जाएगा dx। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, चलो फॉर्मूला पे तोड़ते हैं। क्या फॉर्मूला पे तोड़ा जाएगा, इंटीग्रेशन e के पावर x, यहाँ 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन एक्स, साइन थीटा बाई 2 होता है ना, तो x बाई 2 हो जाएगा इंटू कॉस थीटा बाई 2 होता है, तो थीटा के जगह पर x बाई 2 टोटल का बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, थीटा का मान क्या है x है, x है dx है। कोई दिक्कत है नहीं ना, कोई दिक्कत है ना। फॉर्मूला पर क्या कर दिए हैं, साइन थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 होता है, 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। अब क्या करते हैं, दोनों के अलग अलग कर देते हैं। e के पावर x जो है 1 बटा में क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह यहाँ से 2 साइन थीटा साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, टोटल का बट्टा क्या हो जाएगा, टोटल का बट्टा यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 कोस्ट 1 dx, कोस्ट 1 dx। देखो तो कोई कटेगा, 2 से 2 कटेगा, यहाँ से कॉस स्क्वायर से एगो कॉस कट जाएगा, एक्स बाई 2 एगो कॉस कट जाएगा, तो इसको स्क्वायर को हम लोग ऐसे लिख देते हैं कॉस एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 लिख दें। चलो ऐसे भी तो पता चल ही रहा है, एगो कट जाएगा, एगो स्क्वायर से एगो कटा, एगो बचेगा, बचेगा ना। तो यहाँ पर आगे जब बढ़ाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो तो 1 बाई कॉस, 1 बाई कॉस किसका फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर का, 1 बाई कॉस स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं e के पावर x इंटू में 2 सेक स्क्वायर x बाई 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि ये 2 है ऊपर जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पर चाहे 1/12 रहने दो। कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1/2 का 1/2, कॉस स्क्वायर 1 कॉस का उल्टा क्या होता है सेक होता है ना, तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 हो गया, प्लस का चिन्ह यहाँ देखो साइन एक्स बाई 2 अब बट्टा में कॉस एक्स बाई 2, तो साइन बट्टे कॉस किसका फॉर्मूला होता है टेन थीटा का, टेन एक्स बाई 2 हो जाएगा और dx। बात समझ में आ रहा है, दो को यहाँ कॉस था, एगो कॉस कट गया, एगो कॉस थीटा बाई 2 बचा है और साइन थीटा बाई 2 है, तो साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 का फॉर्मूला टेन थीटा बाई 2 हो गया। अब एक्सपोनेंशियल से दोनों में गुना कर दो, एक खाली दिखाई दे देगा, यहाँ नीचे लिखेंगे तो गुना करो 1/2 यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू में e के पावर x से गुना कर दिए, प्लस यहाँ से टेन एक्स बाई 2 इंटू ई के पावर x dx हो जाएगा, क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं ना। अब दोनों के अलग अलग कर लेते हैं, दोनों को क्या कर लेते हैं अलग अलग। देखो यहाँ से 1/2 इंटीग्रेशन चिन्ह है, बाहर निकाल देते हैं, इंटीग्रेशन में रहने दो 1/2 इंटीग्रेशन चिन्ह 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू ई के पावर x dx, एगो में कर दिए, प्लस का चिन्ह इंटीग्रेशन चिन्ह यहाँ पर क्या हो जाएगा टेन एक्स बाई 2 इंटू ई के पावर x dx, एगो में कर दिए। कोई दिक्कत है नहीं ना, बन जाएगा। अब देखो इसको हम लोग जस का तस छोड़ देते हैं और इसका इंटीग्रेशन करते हैं, इसको जस का तस छोड़ दो, इसका क्या करते हैं इंटीग्रेशन। हो सकता है इसको सॉल्व करेंगे तो ये हम लोग का मिल जाए, तो इसको इसी तरह से लिखो 1/2
सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू ई के पावर एक्स dx हो जाएगा प्लस का चिन्ह। कोई दिक्कत? इसको जो हम लोग क्या करेंगे देखो तो, ठीक है, हम लोग का एक्सपोनेंशियल अंतिम में इधर करता है और टेन अल्फाबेटिकल पहले आता है, तो पहलका का मान अस्थिर होता है तो टेन एक्स बाई 2 तो अस्थिर हो जाएगा। सेकंड का इंटू में इंटीग्रेशन होता है तो ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन कर दिए। कोई दिक्कत है? इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। फिर क्या होता है माइनस का चिन्ह, तो माइनस का चिन्ह 12 का इंटीग्रेशन बंद करो हो गया। देखो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस का चिन्ह, सेकंड का क्या होता है फर्स्ट का डिफरेंशिएशन ना, तो यहाँ पर टेन एक्स बाई 2 का डिफरेंशिएशन होगा। क्या होगा? डिफरेंशिएशन। तो डी पहले लगेगा तब ना, डी लगा दो, टेन एक्स बाई 2 हो जाएगा बटा में डी एक्स हो जाएगा। ये खाली एक्स बाई 2 का डिफरेंशिएशन करेंगे, डायरेक्ट कर देंगे, ठीक है। इंटू में क्या हो जाएगा यहाँ पे, इंटू में इंटीग्रेशन हो जाएगा सेकंड का, तो ये सेकंड क्या है ई के पावर एक्स है और dx है, पोस्ट बंद dx हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना? चलो यहाँ से देखो ते जाओ, इंटीग्रेशन चिन्ह 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बटे 2 इंटू ई के पावर एक्स dx हो गया प्लस का चिन्ह। यहाँ से देखो टेन एक्स बाई 2 इंटू एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन यही हो जाएगा माइनस का चिन्ह, इंटीग्रेशन का चिन्ह यहाँ पे देखो, यहाँ टेन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है एक्स स्क्वायर, क्या होता है सेक स्क्वायर, क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा इंटू, देखो एक्स बाई 2 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स का 1 होता है, 2 का 2 हो जाएगा, ठीक है, इंटू इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ई के पावर एक्स हो जाएगा, ई के पावर एक्स dx हो जाएगा। एक्सपोनेंशियल का इतना ही होता है। आगे बढ़ाओ, देखो क्वेश्चन नंबर 18 हुआ था, क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या दे रखा है हम लोग का, ई के पावर एक्स कोष्ट में 1/x माइनस का 1/x स्क्वायर है। क्या करना है इसको, इसको हम लोग हल किया जाए जैसे सबके साथ हो रहा है, इंटीग्रेशन चिन्ह लगा लो, ई के पावर एक्स हो जाएगा 1/x माइनस का 1/x स्क्वायर और dx हो जाएगा, है ना। इसको क्या कर लो इंटीग्रेशन चिन्ह ई के पावर एक्स, इसको हम लोग ऊपर चढ़ाएंगे तो x इनवर्स हो जाएगा, x के पावर -1 माइनस का ये कितना हो जाएगा x के पावर -2 dx हो जाएगा। अब दोनों के साथ में क्या करेंगे गुना कर देंगे ई के पावर x से, तो x के पावर -1 इंटू ई के पावर x, चिन्ह माइनस का, ये क्या हो जाएगा x के पावर -2 इंटू ई के पावर x dx हो जाएगा। क्या अब क्या कर लिया जाए, दोनों के अलग अलग कर लो, x के पावर -1 इंटू ई के पावर x dx हो जाएगा माइनस का चिन्ह, इंटीग्रेशन चिन्ह x के पावर -2 इंटू ई के पावर x dx हो जाएगा। कोई दिक्कत है? देखो क्या किया जाए, इसको फॉर्मूला पर तोड़ा जाए, इसको ऑलरेडी आ जाएगा, ठीक है, इसको फॉर्मूला पर तोड़ा जाएगा, ये आ जाएगा हम लोग का। तोड़ लो, क्या फॉर्मूला होता है हम लोग का, ये तो पहले पहला हो जाएगा हम लोग का, ये दूसरा का, क्योंकि एक्सपोनेंशियल सबसे अंत में आता है, उसके पहले अल्फाबेट आता है, तो फर्स्ट वाला का मान हम लोग अस्थिर छोड़ देते हैं, क्या
आज सेकेंड वाला का इंटीग्रेशन करते हैं तो ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा, माइनस चिन्ह होता है टोटल का इंटीग्रेशन चिन्ह। यहाँ कोष्ट में क्या हो जाएगा, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो डी क्या हो जाएगा एक्स इनवर्स बटा में डी एक्स, ठीक है। इनटू में क्या होता है सेकंड का इंटीग्रेशन, तो ई के पावर एक्स डी एक्स हो जाएगा, कोष्ट बंद डी एक्स हो जाएगा। ये देखो माइनस है, इंटीग्रेशन चिन्ह है, एक्स के पावर -2 इंटू ई के पावर एक्स डी एक्स है। क्या कोई दिक्कत? यहाँ से देखो x के पावर -1 इंटू ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स, एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन करो या डिफरेंशिएशन करो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, माइनस का, ये देखो इंटीग्रेशन चिन्ह माइनस का। यहाँ देखो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होता है, पावर आगे आता है, पावर में से एक घटता है, तो देखो पावर आगे आ जाएगा तो 1 इंटू क्या हो जाएगा x के पावर -1 है, और -1 हम लोग करेंगे तो माइनस माइनस प्लस चिन्ह, माइनस का डायरेक्ट 2 कर दे, माइनस का डायरेक्ट यहाँ माइनस का 2 कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ एक्सपोनेंशियल के क्या हो जाएगा, ई के पावर एक्स से हो जाएगा ई के पावर एक्स और dx, ये वाला माइनस का चिन्ह, यहाँ x के पावर -2 इंटू ई के पावर x dx हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत है समझने में? ना ना। यहाँ से देखो ये क्या हो जाएगा, x के पावर -1 इंटू ई के पावर x हो जाएगा, माइनस का चिन्ह, ये देखो माइनस है ये माइनस है, गुना करेंगे प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। इंटीग्रेशन का चिन्ह, यहाँ देखो एक्स स्क्वायर 1 में x से गुना करेंगे तो वही होगा, x के पावर -2 इंटू ई के पावर x dx हो जाएगा, माइनस का ये देखो क्या हो जाएगा, ई के पावर पहले x के पावर -2 है, x के पावर -2 इंटू ई के पावर क्या है x है dx है, ठीक है। ये देखो प्लस में, ये देखो माइनस में, ये दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा। क्या बचा हम लोग के पास, x के पावर -1 इंटू ई के पावर x प्लस का c, यहाँ भी आंसर छोड़ सकता है, या तो ई के पावर x बटा में क्या लिख सकते हैं x, नीचे आ जाएगा इन्वर्स उतर जाएगा, ठीक है। अब प्लस का क्या हो जाएगा c, तो दोनों में से कोई आंसर तुम लोग लिख सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हो गया। देखो एग्जाम में हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे तो हम लोग पहले नीचे वाला जो चीज देखा जाता है उस रूप में ऊपर वाला लाने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। यहाँ x -3 है इंटू ई के पावर x है, अब बट्टा में x -1 का होल क्यूब दे रखा है, ठीक है। इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो यहाँ पर हम लोग तो हल बार बार लिख रहे हैं, क्योंकि हल कर ही रहे हैं तो हल तो लिखाएगा ही। x माइनस का 1 कर दें, यहाँ माइनस का क्या कर देते हैं, देखो यहाँ पे माइनस का 2 कर देते हैं इंटू ई के पावर x कर देते हैं, बटा में यहाँ पे देखो तो x -1 का क्यूब और dx कर दे, कोई दिक्कत हो जाएगा। यहाँ देखो x -1 और -2 किया है तो माइनस माइनस प्लस होता है, चिन्ह माइनस का होता है, तो 2 1 3 फिर 3 ना हो जाएगा। हम लोग किस लिए किए हैं, क्योंकि इसको तोड़ने में आसान हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, दोनों के अलग अलग कर देते हैं, दोनों के अलग अलग, यानी कि ई के पावर x इसके साथ में गुना, ई के पावर x इसके साथ में गुना, ठीक है। देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन चिन्ह लग गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा x -1 इंटू ई के पावर x हो जाएगा, बटा में क्या हो जाएगा, यहाँ पे बटा में हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का x -1 का क्यूब हो जाएगा और dx हो जाएगा, माइनस का चिन्ह, माइनस का इंटीग्रेशन चिन्ह 2 इंटू ई के पावर x हो जाएगा, बटा में क्या हो जाएगा x -1 का होल क्यूब हो जाएगा और dx हो जाएगा। कोई दिक्कत है? देखो x -1 से 1 को कटेगा, 2 बचेगा, अभी क्या बचेगा 2, 3 को है ना, तो 2 बच जाएगा। यहाँ ऊपर क्या बच गया 1, यहाँ पर क्या बच गया x -1 का होल स्क्वायर इंटू ई के पावर x dx बच गया। यहाँ क्या बच जाएगा हम लोग का 2 कांस्टेंट है, 2 को बाहर निकाल दो कोई दिक्कत नहीं है, ई के पावर x बटा में क्या हो जाएगा x -1 का होल क्यूब dx हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत? इसको ऊपर चढ़ा दो दोनों में,
इंटीग्रेशन चिन्ह ये ऊपर चढ़ेगा तो माइनस में हो जाएगा ना, x माइनस 1 का -2 इंटू ई के पावर x dx हो जाएगा, माइनस यहाँ 2 है, इंटीग्रेशन चिन्ह ये ऊपर चढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1 का -3 इंटू ई के पावर x dx हो जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं ना। अब क्या करो, इसको हम लोग फॉर्मूला पर तोड़ो, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। हम लोग देखो, क्योंकि यहाँ देखो इंटीग्रेशन इसको करेंगे तो पावर आगे आता है, डिफरेंशिएशन में पावर में से एक घटता है, तो ये घटाएंगे तो -3 हो जाएगा, -1 और -1 लिखेंगे तो -3 और -3 कट जाएगा। बस खाली चेक कर रहे हैं हम लोग का कि ये ऑटोमेटिक कट जाता है। क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मूला पर तोड़ना है। फर्स्ट है ये हो जाएगा फर्स्ट, ये सेकंड हो जाएगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल अंत में आता है। यहाँ फर्स्ट का मान अस्थिर हम लोग छोड़ते हैं तो x माइनस 1 का -2 हो जाएगा, क्या कोई दिक्कत, इनटू में इंटीग्रेशन सेकंड का, तो e के पावर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा, चिन्ह माइनस का होता है, इंटीग्रेशन चिन्ह। आपका देखो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट क्या हम लोग का dx माइनस 1 के पावर माइनस का 2 है, बटा में dx हो जाएगा। देखो dx नहीं होगा बटा में, क्या होगा, x माइनस 1 हो जाएगा, फिर x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम लोग डायरेक्ट कर देते हैं, अब बार बार क्या इतने करना पड़ेगा, है ना। इनटू में क्या होता है, e के पावर एक्सपोनेंशियल e के पावर x dx, ठीक है, कोष्ट बंद dx हो जाएगा, माइनस का चिन्ह, ये dx हम लोग लगाते हैं ये वाला बाहरी इंटीग्रेशन के लिए, ठीक है। ये देखो माइनस का चिन्ह 2 बाहर है, इंटीग्रेशन चिन्ह लगाया जाएगा, x माइनस 1 का -3 है और इनटू में e के पावर x dx है। कोई दिक्कत है, एक लाइन और नीचे दिखाई दे देगा, देखो यहाँ पर x माइनस 1 है, इसका स्क्वायर -2 है, -2 रहेगा, यहाँ एक्सपोनेंशियल का तो यही हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का चिन्ह। यहाँ देखो इसको हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं तो पावर आगे आता है तो -2 आगे आ जाएगा, अब पावर में से एक घट जाएगा, तो क्या हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 1 -3 लिख दें, क्योंकि माइनस का 2 और माइनस का 1 करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। बस समझ में आ रहा है। अब देखो अगर जबकि में हम लोग इंटू करके फिर dx का यहाँ पर dx माइनस 1 का डिफरेंशिएशन करते तो x का 1 होता है, 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो कोई हम लोग का एथिया नहीं बनता, x में 1 से गुना करते तो इतना ही रह जाता है ना। यहाँ देखो एक्सपोनेंशियल का e के पावर x है तो e के पावर x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या है हम लोग का dx है, dx हो जाएगा माइनस का 2, यहाँ पर x माइनस का 1 के पावर -3 इंटू ई के पावर x dx है। कोई दिक्कत नहीं ना। आगे देखो यहाँ से क्या है, यहाँ पर x माइनस 1 के पावर माइनस का 2 है इंटू ई के पावर x है, चिन्ह माइनस का, ये देखो माइनस और माइनस प्लस कर दें, माइनस और माइनस प्लस 2, इंटीग्रेशन चिन्ह, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन चिन्ह 2 को बाहर कर दिए हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर हो जाएगा, अच्छा ऐसा करते हैं, ये 2 को अंदर ही छोड़ देते हैं, क्योंकि इसके साथ भी है 2 है, ये इसके साथ भी है 2, तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे ऐसे भी बाहर रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग का x माइनस का क्या है 1 का -3 हो जाएगा इंटू ई के पावर x हो जाएगा, dx हो जाएगा, यहाँ माइनस में है 2, इंटीग्रेशन चिन्ह x माइनस 1 के पावर -3 इंटू ई के पावर x dx है, ये देखो माइनस का 2, इंटीग्रेशन चिन्ह x माइनस 1 के पावर -3 है, ई के पावर x, ये देखो प्लस में है 2, ये दोनों खत्म हो जाएगा। बचेगा क्या हम लोग के पास, बचेगा x माइनस 1 के पावर -2 इंटू ई के पावर x प्लस का c, इसको वही करेंगे, क्या कर सकते हैं, ई के पावर x बटा में लिख सकते हैं x माइनस 1 के पावर 2 और प्लस का c, यही आंसर लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। हो गया। देखो 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, e के पावर 2x इंटू साइन एक्स है, ठीक है। इसको हम लोग क्या किया जाए, सॉल्व इसको भी करना है ना, तो सॉल्व करना है,
तो मान लो इसको इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन साइन एक्स को पहले कर देते हैं, साइन एक्स इंटू ई के पावर 2x इंटू ई के पावर 2x dx, ठीक है। इसको एक काम करते हैं हम लोग, शॉर्ट बनाने के लिए जानते हो क्या करना पड़ेगा, इसी बहुत लेंदी हो जाएगा, 2 बेड़ा इसका इंटीग्रेशन करना होगा, फॉर्मूला पर बिठाना पड़ेगा, और नहीं अगर जो करेंगे तो हम लोग का 3 बेड़ा बिठाना पड़ जाएगा। तो इसको शॉर्ट करने के लिए इसको मान लो, क्या मानते हैं, माना कि आई बराबर, क्या मान लेंगे, आई बराबर क्या मान लिया जाएगा, साइन एक्स इंटू ई के पावर 2x dx, क्या माना गया है, आई बराबर इतना माना गया है। तो हम लोग आई बराबर सॉल्व कर लिया जाए, आई बराबर क्या है, फॉर्मूला पर इसको हम लोग लिखेंगे, क्या चीज पर लिखेंगे, फॉर्मूला पर। देखो तो ये साइन है और उसके बाद एक्सपोनेंशियल है, तो ये तो सेकंड नंबर पे आएगा ना, क्या पाएगा, सेकंड नंबर पे। फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट का मान साइलेंट, यानी साइन क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा, इनटू इंटीग्रेशन सेकंड का, तो ई के पावर 2x dx, चेन माइनस का इंटीग्रेशन, यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो डी क्या हो जाएगा, साइन एक्स बटा में dx हो जाएगा, इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन ई के पावर 2x dx हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत है, अब कोष्ट यहाँ पर बंद हो जाएगा, dx हो जाएगा, कोई दिक्कत ना। आई बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन एक्स का साइन एक्स इंटू ई के पावर, देखो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ई के पावर 2x बटा में 2 हो जाएगा, जो x का गुणांक होता है वो बटा में आता है, पता है ना, क्या आ जाएगा, बटा में आ जाएगा, एथी में इंटीग्रेशन में। अब देखो यहाँ चिन्ह माइनस का, यहाँ क्या है, साइन का डिफरेंशिएशन है, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है, इंटू ठीक उसी तरह से देखो एक्सपोनेंशियल है, 2x हो जाएगा, इंटीग्रेशन करना है, बट्टा में 2 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा, कोई दिक्कत है। अब देखो i बराबर क्या हो जाएगा, साइन x इंटू ई के पावर 2x बटे 2 माइनस का चिन्ह, देखो 1/2 को बाहर कर लेते हैं, 1/2 को बाहर कर लिए तो यहाँ क्या बच जाएगा, cos x इंटू ई के पावर 2x dx, क्या कोई दिक्कत है। देखो फिर ये हम लोग का क्या आ गया, फॉर्मूला पर आ गया, जो अभी फॉर्मूला पर हम लोग तोड़े हैं सेम वही फॉर्मूला पे, तो ये cos पहला, एक्सपोनेंशियल दूसरा का, फिर यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला बैठाएंगे। तो कारण क्या करना है, यहाँ देखो आई बराबर साइन एक्स इंटू ई के पावर 2x बट्टे 2 जो चल रहा है, -1/2। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 12 कोष्ट में लिखेंगे इसको, क्या करेंगे, 12 कोष्ट में। फर्स्ट का मान क्या होता है, साइलेंट, तो कॉस हो जाएगा साइलेंट, cos x है ना, cos x। सेकंड का ई के पावर 2x का इंटीग्रेशन करेंगे, फिर माइनस का चिन्ह होता है, 12 इंटीग्रेशन, यहाँ डिफरेंशिएशन फर्स्ट का ना, तो फर्स्ट में क्या है, cos x है, बट्टा में dx है, इनटू में क्या हो जाएगा, इनटू में e के पावर 2x dx, पोस्ट वन, यहाँ dx, कोई दिक्कत, आगे खाली और यहाँ दिखाई दे देगा नीचे, क्या हो जाएगा, आई बराबर यहाँ आ रहा है हम लोग का, क्या आ रहा है, साइन एक्स इंटू ई के पावर 2x इंटू ई के पावर 2x बट्टे 2 माइनस 1/2, यहाँ से देखो तो cos x है ना, cos x का cos x हो जाएगा, इंटू यहाँ इंटू ई के पावर क्या है, 2x है, तो ई के पावर 2x बट्टा में 2, इंटीग्रेशन है तो बट्टा में 2 आ जाएगा, x का गुणांक जो होता है ना, माइनस का चिन्ह, यहाँ देखो इंटीग्रेशन चिन्ह, बड़ा इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos का माइनस का साइन होता है ना, माइनस का साइन x हो जाएगा, साइन x इंटू ई के पावर 2x बट्टा में क्या हो जाएगा, 2। अब यहाँ पर आ जाएगा dx, यहाँ पर क्या आ जाएगा, dx, क्या आ जाएगा, dx। अब देखो यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ो, यहाँ पर आगे बढ़ा जाएगा तो क्या होगा, देखो तो यहाँ आई बराबर चल रहा है हम लोग का ना, आई बराबर चलेगा, क्या चल रहा है, साइन एक्स
इंटू ई के पावर 2x है, टोटल का बट्टा 2 है, यहाँ पे माइनस का चिन्ह 1/2 है। ये 1/2 जो है यहाँ वाला, ये सबके साथ गुना में क्या है, सबके साथ गुना में, ठीक है। तो यहाँ देखो 1/2 में इसके साथ अगर जो हम लोग गुना करते हैं तो 1/4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/4, ये माइनस माइनस प्लस और फिर ये माइनस से गुना करेंगे तो माइनस है। चलो इसको अभी 1/2 रहने देते हैं क्योंकि तुम लोग जब आ जाएगा। यहाँ देखो cos इंटू ई के पावर, अच्छा ये 2 है ना, बटे में रहने दें, चाहे इसको साइड में लिख दें, इसको साइड में लिख देते हैं 1/2 cos x इंटू ई के पावर 2x, ये वाला ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस कर दिए, इंटीग्रेशन का चिन्ह, यहाँ देखो यहाँ इसको भी बाहर निकाल देते हैं, 1/2 है, यहाँ 1/2 कर दिए, इंटीग्रेशन का चिन्ह क्या हो जाएगा, साइन एक्स इंटू ई के पावर साइन एक्स इंटू ई के पावर 2x dx हो जाएगा। किसी प्रकार की कोई दिक्कत है नहीं ना। यहाँ देखो आई बराबर यहाँ क्या हो जाएगा हम लोग का साइन एक्स इंटू ई के पावर 2x/2। अब देखो ये माइनस से 2 में 2 से गुना करेंगे 1/4 हो जाएगा, cos x इंटू ई के पावर 2x हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत, ये माइनस 1/2 से प्लस में गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा 1/4, क्या कैसे कटेगा यार 1/4, ये क्या है साइन है, ये कहाँ है कोस है, कैसे कटेगा, यहाँ पर इंटीग्रेशन में है, ये इंटीग्रेशन का चिन्ह है, क्या हो जाएगा साइन एक्स इंटू ई के पावर 2x dx। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना। अब देखो ये हम लोग का फिर आ गया, क्या आ गया, ये फिर हम लोग क्या आ गया साइन एक्स इंटू ई के पावर 2x। देखो तो हम लोग का क्वेश्चन ना आ गया साइन एक्स इंटू ई के पावर 2x, क्या कोई दिक्कत है, तो इसको हम लोग क्या माने हैं, आई माने हैं, क्या माने हैं, आई माने हैं, आई माने हैं ना। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं आई बराबर, ये हम लोग का आई तो जो चल रहा है वो चल ही रहा है, आई बराबर यहाँ से साइन एक्स इंटू ई के पावर 2x बटा में 2 जो है ये चल रहा है, माइनस का 1/4 कॉस इंटू ई के कॉस एक्स ना, कॉस एक्स इंटू ई के पावर 2x है 2x। अब देखो माइनस में 1/, में क्या लिखा जाएगा 1/4, ये पूरा का मान क्या है आई, तो इसको हम लोग आई लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं ना। अब देखो माइनस का 4 है, बराबर के ए पटी आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो इधर हम लोग के आई है, आपका वो माइनस में इधर आएगा तो 1/4 हो जाएगा, 1/4। इधर क्या चल रहा है हम लोग का साइन एक्स इंटू ई के पावर 2x बटा में 2 माइनस 1/4 कॉस एक्स इंटू ई के पावर 2x। थोड़ा सा लॉन्ग है पर आसान है, ध्यान से अगर जो तुम लोग करेगा ना तो आसान है, ठीक है। देखो यहाँ भिन्न का जोड़ बनाएंगे तो 4 हो जाएगा, 4 आई या आई जोड़ा जाएगा कितना हो जाएगा 5 आई होगा ना, 5 आई बटा में 4, 5 ही होगा ना, 4 आई बटा में 4 भिन्न का जोड़ बनेगा तो इधर से साइन एक्स इंटू ई के पावर 2x बटा में 2 माइनस 1/4, यहाँ से cos x इंटू ई के पावर 2x। कोई दिक्कत है। अब देखो ये क्या हम लोग का बटा में, बराबर के इधर आएगा तो गुना में आ जाएगा, क्या में आ जाएगा गुना में, और जो गुना में इधर आएगा तो भागा में आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं आई बराबर क्या लिख सकते हैं 4/5, 4/5 लिख सकते हैं, 4/5 इंटू में क्या लिखा जा सकता है साइन एक्स इंटू ई के पावर 2x बटा में 2 है माइनस 1/4 कॉस एक्स इंटू ई के पावर 2x, ठीक है, ई के पावर 2x। अब प्लस का सी हम लोग का इंटीग्रेशन हो गया, तो देखो यहाँ भी हम लोग छोड़ सकते हैं, ठीक है, यहाँ भी क्या कर सकते हैं छोड़ सकते हैं, हम लोग का तो बन गया है, क्या हो चुका बन गया, कोई दिक्कत है नहीं ना। यहाँ पर भी आंसर हम लोग छोड़ सकते हैं, बन गया।
तो बुक में जो आंसर दिया होगा उसको अगर जलाएंगे तो और आगे बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो बुक में आंसर कुछ और दे रखा है। चलो बुक वाला आंसर क्या दे रखा है, बुक वाला आंसर देख लो। हम लोग क्या कर सकते हैं बुक वाला आंसर लाने के लिए, थोड़ा सा 1 सेकंड देख लो। हो गया, देखो हम लोग का अगर जो किताबी आंसर लाना है तो क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। आई बराबर क्या लिखा जाएगा, आई बराबर देखो 4/5 हम लोग का है, 4/5 हो गया। ये जो दोनों है इसमें से हम लोग का कॉमन क्या निकल जाएगा, 1/2 यहाँ से, 1/2 यहाँ से। तो यहाँ गुना में 1/2 को कॉमन कर लो, तो यहाँ क्या बच जाएगा, साइन एक्स इंटू ई के पावर एक्स, ये 2 निकल जाएगा। क्या बच जाएगा, साइन एक्स इंटू ई के पावर 2x माइनस का, यहाँ से 1/4 में से 1/2 निकल जाएगा तो 1/2 बच जाएगा, है ना। यहाँ से cos x इंटू ई के पावर 2x बचा प्लस का c। अब देखो यहाँ पर बट्टा में 1 हम लोग लिख करके यहाँ भिन्न का जोड़ अंदर बना सकते हैं। इसको काट दो, 2 मत में कट जाएगा। आई बराबर क्या बच गया, 2/5 बचा। यहाँ से अब एलसीएम लिया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एलसीएम 1 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2। 1 से भाग करेंगे, 2 मत में 2 में गुना करेंगे तो 2 साइन x इंटू ई के पावर 2x माइनस का चिन्ह। अब देखो 2 से 2 से भाग करेंगे कट जाएगा, 1 मत में 1 में गुना करेंगे तो इतना ही हो जाएगा, cos x इंटू ई के पावर 2x हो जाएगा, है ना, प्लस का c हो जाएगा। कोई दिक्कत है ना। अब देखो ये 1/2 को हम लोग बाहर निकाल लेंगे, इसको क्या कर लेंगे, बाहर। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, आई बराबर 2/5 गुना ई के पावर 2x इसमें भी है, ई के पावर 2x इसमें भी है, तो ई के पावर 2x बटा में ये 2 को बाहर कर दिए तो क्या बच गया, यहाँ बच गया 2 साइन x माइनस कॉस x बचा और प्लस का c बचा। तो देखो यहाँ से ये 2 से ये 2 खत्म हो जाएगा, क्या बच गया, आई बराबर ई के पावर 2x, ई के पावर 2x बटा में क्या बच गया 5, यहाँ क्या बच गया 2 साइन x माइनस कॉस x प्लस का c। ये हम लोग का फाइनली आंसर बुक का आ गया। अगर हम लोग यहाँ भी छोड़ देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इंटीग्रेशन करने के बाद हम लोग कहीं भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। हो गया, तो फाइनली हम लोग का जो बना है देख लो कैसे बना है। ये क्वेश्चन था, इसको हम लोग मान लिए आई बराबर इतना, फर्स्ट ये सेकेंड ये। फिर क्या किया गया है, जो फॉर्मूला हम लोग का चलता है, फर्स्ट का मान अस्थिर, सेकेंड का इंटीग्रेशन, फिर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकेंड का इंटीग्रेशन। जो हम लोग के आया है ये तो मान एक्सपोनेंशियल ई के पावर एक्स, यहाँ पर बट्टा में 2x, उसके बाद में यहाँ साइन का डिफरेंशिएशन cos x ई के पावर का, फिर हम लोग के यहाँ फॉर्मूला पर आ गया। फिर इसको हम लोग फॉर्मूला पर तोड़े हैं तो ये मान इतना ही रहेगा। अब इसको हम लोग करे हैं तो cos फर्स्ट है तो cos अस्थिर हो जाएगा फॉर्मूला पे, फिर सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर cos का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, ठीक है। अब cos का cos ई के पावर 2x/2 हो जाएगा इंटीग्रेशन, इसका क्या हो जाएगा, माइनस का साइन x होता है, इसका ई के पावर 2x/2 हो जाएगा इंटीग्रेशन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बच जाएगा, आई बराबर साइन जो हम लोग का ये चल रहा है साइन एक्स इंटू ई के पावर 2x/2, ये तो चलेगा, माइनस में जो 1/2 है चलेगा, कॉस ई के पावर 2x/2 है तो यहाँ 1/2 को आगे कर दिया गया है, और कॉस है ई के पावर 2x तो ई के पावर 2x हो गया, प्लस का 1/2 जो है इसका देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/2 को आगे कर दिया गया है, साइन ई के पावर 2x है तो साइन ई के पावर 2x कर दिया गया, ठीक है। अब माइनस 1/2 से इन दोनों में गुना किया तो 2 में 2 से गुना करो क्या हो जाएगा, माइनस का 1/4 कॉस ई के पावर x 2x हो जाएगा, ई के कॉस x इंटू ई के पावर क्या है 2x है। यहाँ देखो ये प्लस में था और माइनस से गुना करेंगे तो प्लस माइनस क्या बना देगा, माइनस 1/4 इंटीग्रेशन में साइन x इंटू ई के पावर 2x dx हो गया, है ना। अब देखो क्या किया गया है कि हम लोग क्या माने हैं, यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है साइन एक्स इंटू ई के पावर 2x को आई माना गया। देखो आई बराबर इतना माना गया है, ठीक है, आई बराबर, तो हम लोग इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं, तो 1/4 और साइन एक्स इंटू ई के पावर 2x को क्या लिख दिए आई। ये देखो प्लस में माइनस में है, बराबर का इधर लेके आ गए इसको तो प्लस में, और जो हम लोग का चल रहा है साइन एक्स इंटू ई के पावर 2x/2 माइनस में 1/4 cos x इंटू ई के पावर 2x है।
कोई दिक्कत ना। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ भिन्न का जोड़ बनेंगे तो 4i या 1i जोड़ेंगे 5i/4। ये जो हम लोग का इधर चल रहा है sin x इंटू ई के पावर 2x/2 माइनस 1/4 cos ई के पावर 2x हो जाएगा। अब देखो ये देखो भागा में, इधर आएगा गुन्ना में, जो गुन्ना में इधर आ जाएगा भागा में, तो 4/5 हो जाएगा। इंटू में क्या हो जाएगा sin x इंटू ई के पावर 2x/2 और माइनस 1/4 cos x इंटू ई के पावर 2x प्लस का c। यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या किए हैं, लेकिन हम लोग आगे बढ़ाया गया। देखो 1/2 यहाँ से, 1/2 यहाँ से कॉमन कर लिए, 1/2 क्या बच जाएगा, यहाँ sin x इंटू ई के पावर 2x के बट्टा 1 बचेगा, यहाँ माइनस का चिन्ह 1/2 निकला, 1/2 बचेगा cos x इंटू ई के पावर 2x। अब यहाँ 1 अपना से लिख करके यहाँ पर क्या किया गया, 1 2 का एलसीएम लिया गया है 2, भाग करेंगे 2 sin इंटू ई के पावर 2x माइनस का चिन्ह cos x इंटू, यहाँ भिन्न का जोड़ बना दिया गया है, घटाव बना दिया गया है। अब देखो यहाँ से भी ई के पावर 2x, यहाँ से भी ई के पावर 2x, अब बट्टा में 2 को बाहर निकाल लिया गया, ई के पावर 2x/2। अब 2 से 2 खत्म, यहाँ पर क्या बच गया, sin 2 sin x माइनस का cos x प्लस का c। अब देखो ये 2 से 2 खत्म, तो ई के पावर 2x/5, 2 sin x माइनस cos x प्लस का c। फाइनली आंसर यही हम लोग के आया है। ठीक है, हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर जो है 22 नंबर यानी कि 22 क्वेश्चन जो है और लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि बोला जा रहा है 1 से 22 तक के प्रश्नों के फलनों का समाकलन करना है, यानी कि 22वां क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। इसके बाद 2 ऑब्जेक्टिव होगा, ये क्या बोला जाता है 23 और 24, उसको देख लेना सब। क्वेश्चन नंबर 22 को सोल्व कराते हैं। देख लो 22 में क्या दे रखा है हम लोग का, 22 में दे रखा है क्या, इंटीग्रेशन चिन्ह साइन इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर और dx है। तो देखो तो इसका कुछ फॉर्मूला होता है क्या, इसका फॉर्मूला क्या होता है बताओ, 2 tan इनवर्स x dx ना होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला ना होता है। साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है, 2 tan इनवर्स x होता है फॉर्मूला क्या। अब देखो ये हम लोग का तो त्रिकोणमितीय फंक्शन है, इसको हम लोग ऐसे 2 को बाहर निकाल लो, यहाँ पर क्या हो जाएगा tan इनवर्स x इंटू dx कर लो। हम इस क्वेश्चन बताए थे बीच में, हम लोग एक बनाए थे क्या कि अगर जो tan x था, चाहे सिंगल कोई भी त्रिकोणमिति था, तो फर्स्ट इसको और सेकंड dx को माने थे ना, तो ये हम लोग का फर्स्ट हो जाएगा और सेकंड का क्या मान लेंगे, dx को सेकंड मान लेंगे। फॉर्मूला लगा देंगे, क्या फॉर्मूला चलेगा हम लोग का, फॉर्मूला यही ना चलता है, क्या फॉर्मूला चलता है, फॉर्मूला चलता है हम लोग का, देखो 2 रहेगा, इसको फर्स्ट वाला के इसी तरह से tan इनवर्स का tan इनवर्स हो जाएगा, x है ना, tan इनवर्स x है। सेकंड का इंटीग्रेशन, तो यहाँ dx का इंटीग्रेशन, चिन्ह माइनस का, यहाँ टोटल का इंटीग्रेशन होता है, फिर यहाँ कोष्ट में फर्स्ट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, तो यहाँ tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करेंगे है ना, इनटू में क्या करेंगे, इंटीग्रेशन सेकंड का dx का इंटीग्रेशन करेंगे, उसके बाद कोष्ट बंद dx हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत है, यहाँ देखो 2 है 2, यहाँ देखो tan इनवर्स है हम लोग का, tan इनवर्स x रहेगा, इनटू dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 का इंटीग्रेशन, यानी कि 1 छिपा हुआ है, 1 का इंटीग्रेशन x होता है। ठीक है, और डिफरेंशिएशन 0 होता है, माइनस का चिन्ह, टोटल का इंटीग्रेशन लगा दो, यहाँ से क्या हो जाएगा, tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएशन tan इनवर्स का क्या होता है 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इंटू में यहाँ पर क्या हो जाएगा x हो जाएगा, अब प्लस का क्या हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं ना। यहाँ देखो 2 का 2 से गुन्ना करेंगे तो 2 tan इनवर्स हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स x इंटू x माइनस का चिन्ह यहाँ पर है, यहाँ पर 2 से भी गुन्ना करेंगे, इसके साथ में भी तो गुन्ना होगा क्या, तो इसके साथ में गुन्ना करेंगे, x से पहले गुन्ना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, तो 2 को बाहर इसको यहाँ निकाल देते हैं ना, 2x कर देते हैं, 2 से गुन्ना कर दो, क्या करते हैं 2 से गुन्ना। ठीक है, ऊपर 1 है, 1 में 2 से गुन्ना करेंगे 2 है, 1 से गुन्ना करेंगे तो 2x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2x बट्टा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, dx है तो dx,
अब नीचे वाला को क्या कर लेते हैं, नीचे वाला को मान लो t, मान के डिफ्रेंशिएट कर लो, उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे। क्या बात समझ में आ रहा है ना। यहाँ पर क्या किया जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर टी माना, क्या माना गया, टी। एक्स के सापेक्ष अवकलन कर लो, एक्स के सापेक्ष सापेक्ष अवकलन अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 का 0 है, इसका क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। इधर dt बट्टे dx हो जाएगा। यहाँ dx का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, dt बट्टा में क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। dt बट्टा में क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, x के सापेक्ष अवकलन किए तो। अब dx के मान यहाँ रख देंगे, ठीक है, dx के मान यहाँ रख दिया जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लो, ठीक है। देखो क्या है हम लोग का, 2 tan इनवर्स x इंटू एक्स, x इंटू देखो x है तो इसको हम लोग आगा में क्या है ना कर दे रहे हैं, यहाँ कर देते हैं 2x इंटू tan इनवर्स x, भाई x को आगे कर दिए, चिन्ह माइनस का है, इंटीग्रेशन चिन्ह 2x है बटा में, इसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t माने हैं, यहाँ dx का वैल्यू dt बटा में क्या आ गया है 2x आ गया है। यहाँ से 2x दोनों कट जाएगा, क्या बच जाएगा, यहाँ से 2x इंटू tan इनवर्स x बच गया, माइनस का 1 बटा में t dt बच गया। इसका इंटीग्रेशन कर लो, 2x इंटू tan इनवर्स x, इसका क्या होता है लॉग मोड में x होता है, माइनस का चिन्ह का होता है लॉग मोड में t हो जाएगा, 1/t का log t अब प्लस का c। यहाँ से मान रख लो 2x इंटू tan इनवर्स, कहीं 7 तू लोग ये मत पढ़ लेना, इनवर्स है, ठीक है, tan इनवर्स x माइनस लॉग मोड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, किसका मान है t का, प्लस का c। फाइनली आंसर ये आ जाएगा, ठीक है, फाइनली आंसर क्या आ जाएगा ये, ठीक है।